Class, today we shall do question number 70 of chapter admission of a partner. So in this question children, a old ratio is given 3:2 and the old balance sheet is given over here. So सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि लाइबिलिटीज़ में हमारा कोई रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिख रहा है. तो इस बार आपको लाइबिलिटीज़ में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस या जनरल रिजर्व गिवन नहीं है. सिमिलरली एसेट्स में चेक करना है, तो एसेट्स में भी कोई भी आपको गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन नहीं है. तो सीधे हम अपने एडजस्टमेंट्स पर आएंगे. एडजस्टमेंट्स में हमारा नया पार्टनर रमन आ रहा है जो अपने साथ में 1,60,000 की कैपिटल लेकर के आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर आपको न्यू रेशियो 5:3:2 दिया है, ओल्ड रेशियो आपको 3:2 दिया है. तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, आप ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा. ये आपको खुद कैलकुलेट करना है. अब कह रहे हैं कि रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल, सो इट इज डिसाइडेड दैट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर in the profits and the capital contributed by him. Following revaluations are made. सबसे पहले यहाँ पर आपको गुडविल, हिडन गुडविल है तो आपको सबसे पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी और उसमें से अपने नए पार्टनर का, रमन का शेयर निकालना होगा. तो वो अभी हम वर्किंग कैपिटल में देखेंगे. अभी थोड़ी देर के लिए उसको पॉज पे रखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट चेक करते हैं. सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है कि स्टॉक को आपको डेप्रिशिएट करना है 5% से. तो स्टॉक की जितनी वैल्यू दी है आपको उसका 5% कैलकुलेट करना है. और क्योंकि स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन में स्टॉक डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी 5,000. तो पहले से हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रोविजन कितने का बना हुआ है. प्रोविजन आपका यहाँ पर चेक करिए, देखिए 4,000 का क्रिएटेड है. और अब आपको प्रोविजन कितना बनाना है, अब आपको बनाना है 5,000, मतलब 1,000 का प्रोविजन आपको रेज करना है. तो 1,000 क्योंकि हमको प्रोविजन बढ़ाना है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1,000 डेबिट हो जाएगा. सिमिलरली फर्नीचर को हमको 10% से डेप्रिशिएट करना है. तो हमें क्या करेंगे, फर्नीचर का जो अमाउंट है उस पर हम 10% निकालेंगे और फर्नीचर की वैल्यू उनकी रिड्यूस हो रही है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये भी डेबिट हो जाएगी. बिल्डिंग्स आर वैल्यूड एट 4 लाख. तो बिल्डिंग्स का अमाउंट कितना दिया है, 3,50,000. ठीक है, और 4 लाख आपको बिल्डिंग्स की कॉस्ट रखनी है, वैल्यू रखनी है. तो 4 लाख माइनस 3,50,000, 50,000 से बिल्डिंग की अमाउंट बढ़ रहा है इसलिए, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन में ये हो जाएगा क्रेडिट. सबसे पहले हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए आपने अपने स्टॉक को, प्रोविजन को और फर्नीचर को डेबिट में दिखाया, बिल्डिंग को आपने क्रेडिट में दिखाया. दोनों को आप डिडक्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और ये प्रॉफिट आप अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे. अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे बात करते हैं. पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाएंगे. ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको अब मालूम है कि आपकी लायबिलिटीज़ में जो कैपिटल दिखाई देती है ये बैलेंस हम वहाँ से लेकर के आते हैं. क्योंकि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में. अगर लॉस हो रहा होता तो हम डेबिट साइड दिखाते हैं. कैश, ये जो नया पार्टनर अपने साथ में कैपिटल लेकर के आ रहा है वो आप कैश करके दिखाएंगे. और आपको क्या करना होगा, आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा. तो गुडविल का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे आपको बोला गया है. तो सबसे पहले आप टोटल कैपिटल जो नया पार्टनर अपने साथ लेके आ रहा है 1,60,000, आप उसमें से फर्म का निकालेंगे अमाउंट. तो आप करेंगे 2/10 का 10/2. ठीक है, अब ये 10/2 आपका कहाँ से आया, ये 10/2 आपको मिलेगा जितना उसका अमाउंट है. ठीक है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 2, और इन सबका टोटल 10, तो 2/10. और हम क्या करेंगे, हम अपने उसके कैपिटल को फॉर्म करेंगे, मतलब 1,60,000 इंटू 10/2. ठीक है, तो आपको मिला कितना, 8 लाख. ओके, अब आप क्या करेंगे, राजेश का अमाउंट ऐड करेंगे. तो राजेश की कैपिटल में जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है आप उसको ऐड करेंगे क्योंकि फर्दर कोई और चीज़ हमारी इस साइड में नहीं जा रही है. सिमिलरली रवि का भी आप ऐसे ही ऐड करेंगे क्योंकि क्रेडिट में या डेबिट में कोई और चीज़ नहीं है ऐड या डिडक्ट होने के लिए. जब आपको इन दोनों का अमाउंट मिल गया तो आप तीनों के अमाउंट को ऐड करेंगे. कैपिटल रमन की कितनी है, 1,60,000, क्योंकि वो कोई गुडविल नहीं ला रहा है इसलिए गुडविल को यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते. आपने
तीनों की कैपिटल और राजेश और रवि का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। आपको टोटल कैपिटल तीनों की मिल गई, जितनी कैपिटल हमारी फर्म की थी उसमें से आपने टोटल कैपिटल को डिडक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब आप टोटल कैपिटल को डिडक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी हमारी रिमेनिंग कैपिटल। अब जो आपकी रिमेनिंग कैपिटल बचेगी उसमें से आप अपने नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे और शेयर निकालने के बाद में वो आप अपने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। इससे आपको गुडविल मिल जाएगी। ये आप एक बार खुद करके देखेंगे, ओके। जब आपको गुडविल मिल गई तो आपको क्या करना है, आपको अब कुछ और नहीं कैलकुलेशन करनी है, आप सिंपली उनकी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रेडिटर्स में कोई अमाउंट हमारा नहीं जा रहा था, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज़ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ भी एज इट इज़ जाएगी। कैपिटल जो क्लोजिंग बैलेंस आया था आपका वो आपकी कैपिटल बन जाएगी। एसेट्स में आ जाएंगे। एसेट्स में जैसे आप कैलकुलेशन करते थे कैश बैलेंस में कैपिटल को ऐड करते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर कैश बैलेंस में कैपिटल को ऐड करना है। एक बार चेक करना है कि कैपिटल कैश बैलेंस कितना दिया है, 20,000, और नया पार्टनर अपने साथ में कैपिटल कितनी ला रहा है, 60,000। 20,000 प्लस 60,000 विल गिव्स यू 1,80,000, ओके। डेटर्स का प्रोविजन आपने डिडक्ट करना है, तो डेटर्स पे आपने प्रोविजन कितने का बनाया, अब आपको प्रोविजन बनाना था 5,000 का, 1,000 से हमने इंक्रीज़ किया था, तो यहाँ अब आप प्रोविजन 4,000 ना डिडक्ट करके अब आप 5,000 डिडक्ट करेंगे। स्टॉक की वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट हो रही है, डिडक्ट हो जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, ठीक है। फर्नीचर की भी वैल्यू आपको रिड्यूस करनी है, चेक करते जाएंगे 5,000 से, तो 5,000 आप डिडक्ट करेंगे। मशीनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज़ जाएगी। बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आपको, बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको गिवन है। बिल्डिंग आपको 50,000 से इंक्रीज़ करनी थी, तो आप 50,000 बिल्डिंग के अमाउंट में ऐड करेंगे। 3,50,000 था, 50,000 ऐड होगा, 4 लाख हो जाएगा। और रमन का जो करंट अकाउंट है, ठीक है, वो आपका इस साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। रमन का करंट अकाउंट आप कैसे दिखाएंगे, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, ये रमन का शेयर कितना आ रहा है गुडविल का, जितनी गुडविल आपकी दी हुई है उसमें आपने 2/10 किया, तो रमन का शेयर आया 32,700, ठीक है। तो 32,700 आप रमन के करंट अकाउंट को एसेट साइड में दिखाते हैं। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज़ में जाते हैं और करंट अकाउंट किस साइड जाते हैं, हमारे एसेट साइड जाते हैं। इसलिए रमन का जो करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, in the asset side of the balance sheet. So children, that's all about this question, okay. Please try to solve this question. Here our chapter is about to complete, okay. In case of any confusion you can ask me. Thank you.